स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 1 जून की 25 अहम खबरें। रोज़ाना 100 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है इजरायली पुलिस। फ़लस्तीनियों के घरों पर भी कर रही है हमले। मस्जिद अक्सा में दाखिल होने वाले और एहतजाज करने वाले 1700 फ़लस्तीनियों को अब तक पहुंचाया गया इजरायली कैद खाने। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा, ईरान ने तैयार कर लिया है इतना यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर हथियार बन जाएगा। अमेरिका और इजराइल कर सकते हैं ईरान पर तनकीदों की बौछार। तुर्की बनेगा इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर। जल्द तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान करेंगे इस्तांबुल कैनाल का इनाग्रेशन। बढ़ेगी तुर्की की ताकत और तरक्की। दुनिया भर में कोरोना के कम होते केसेस पर अमेरिका के डॉक्टर एंथोनी फाउची ने किया खबरदार। कहा, कोरोना वायरस पर फतह हासिल करने का ऐलान होगा जल्दबाजी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। कहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल किए बगैर की भारत से बातचीत तो कश्मीरियों से होगा बड़ा धोखा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हुकूमत जल्द ला सकती है नई पॉलिसी। इलेक्ट्रिक कारों को नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस। जल्द हो सकता है ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 24 पैसे हुआ महंगा। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 98 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल 93 रुपये 8 पैसे। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 122 रुपए की हुई कटौती। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में नहीं की गई कोई तब्दीली। कोरोना वायरस ने तोड़ी भारत की इकोनॉमी की कमर। दूसरी लहर के दरमियान बड़ी बेइंतहा बेरोजगारी। सेकंड वेव में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। 97% फैमिलीज की घट गई इनकम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को बताया भारत माता के सीने में खंजर। मुल्क की तेजी से गिरती इकोनॉमी और बढ़ती बेरोजगारी पर ट्वीट में लिखा, पीएम हॉल ऑफ शेम। कांग्रेस ने पंजाब की क़यादत में तब्दीली के किसी भी इम्कानात से कर दिया साफ इनकार। बागी 25 MLAs की मुमकिन क़यादत करने वाले सिद्धू ने कहा, सच मुतासिर हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। शरद पवार से फडणवीस ने की मुलाकात तो शुरू हुई महाराष्ट्र में सियासी बहस। एनसीपी ने कहा मुलाकात थी रस्मी। शिवसेना ने कहा पवार ने बीजेपी लीडर से कहा होगा अपोजिशन नहीं आएगी इख्तिदार में। योगी सरकार के दौर में बाराबंकी की 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किए जाने के मामले में दर्ज FIR पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने लगा दी रोक। मस्जिद कमेटी पर दर्ज की गई थी FIR। एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव के बयान से नाराज मुल्क भर के डॉक्टर्स आज काली पट्टी बांधकर मना रहे हैं ब्लैक डे। रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वरना अदालत जाने की दी वार्निंग। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत में होगा चौथा सीरो सर्वे। देहातों में 6 साल से ज्यादा उम्र के 14,000 बच्चों और 14,000 एडल्ट्स पर किया जाएगा ये सर्वे। DRDO की दवा 2DG को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस। डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाएगी दवा। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए की जा सकती है इस्तेमाल। अब रूस की वैक्सीन भी आवाम को दी जाएगी। 56.6 टन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की बड़ी खेप हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पहुंची। तेलंगाना के CM KCR कंपनियों के साथ करेंगे मीटिंग ताकि रियासत में जमीनों का कराया जा सके डिजिटल सर्वे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दी 17 कंपनियों को यह जानकारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोरोना की सूरत हाल को लेकर रियासत की KCR हुकूमत पर जाहिर की शदीद नाराजगी। पूछे कई सवाल। तेलंगाना में मजीद 6 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस कर दिए गए कैंसल। हाई कोर्ट का हुकूमत को मशवरा। कहा, कोरोना के इलाज के नाम पर आवाम को लूटने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतासरीन को वापस दिलवाई जाए रकम। तेलंगाना में लॉकडाउन में नरमी के बाद 1 जून से बैंक के काम करने की टाइमिंग हुई चेंज। अब बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर सकेंगे काम। रियासत में मास्क न पहनने वालों पर लगाए गए 35 करोड़ के चालानात। DGP महेंद्र रेड्डी का दावा, लॉकडाउन की सूरत हाल का लिया जायजा। कहा, आवाम का 100% सपोर्ट जरूरी।
कोरोना वबा के दौरान गरीबों की बेइंतहा मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद ने तेलंगाना और आंध्रा के कई गांवों में लाशों को रखने के लिए डेड बॉडी फ्रीजर बॉक्स भिजवाने की कराई यकीन दहानी। मदद की दरख्वास्त के 10 घंटों के अंदर एक शख्स को केटीआर ने भिजवाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो शख्स ने केटीआर को बताया सुपर हीरो। जवाब में केटीआर ने कहा असल हकीकी हीरो तो सोनू सूद हैं। पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने वाले हैदराबाद दक्कन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत को 4 साल बाद भारत के हवाले किया गया। कैद में गुजारे 4 साल। ये थी 1 जून की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।